हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पिछले कुछ लेक्चर वीडियो स्टडी आईक्यू विद काशी चैनल के नाम से उपलब्ध है, बट अब आपको यह चैनल बैनल एकेडमी के नाम से उपलब्ध होगा। कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम और एमपीपीएससी मेंस तथा व्यापम अथवा पीईबी की सभी एंट्रेंस एग्जाम के स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हम एमपीपीएससी प्री का यूनिट 6 का प्रथम टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने भारत शासन अधिनियम 1919 का एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है। आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अब तक करंट अफेयर, एमपीपीएससी प्री और एमपीपीएससी मेंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं एमपीपीएससी प्री, मेंस और करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स के वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। यह भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का पार्ट 2 है। इसमें हम भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा दोस्तों, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान या लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है, इसे याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1919 के अधिनियम में इसे लागू किया गया था। ये एक एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1919 में इसे लागू किया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये याद रखिएगा दोस्तों कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को तो समाप्त कर दिया गया था, किंतु केंद्र में इसे जारी रखा गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 3 सूचियों का निर्माण किया गया था। ये 3 सूचियाँ कौन सी थी? परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। परिसंघ सूची में कानून बनाने का अधिकार परिसंघ को था। प्रांतीय सूची में प्रांतीय विधानमंडल कानून बना सकती थी। वहीं समवर्ती सूची में के विषय पर कानून परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों ही मिलकर कानून बना सकती थी। किस अधिनियम के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। किस अधिनियम में? 1935 के भारत शासन अधिनियम में दी गई थी अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ वायसराय को। किस अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका व्यवस्था की गई थी? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में। एक एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतों से मिलकर बना था। प्रांतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। यह किस अधिनियम से संबंधित है? तो यह 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। किस अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई है। इसे याद रखिए दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए थे? तो इसका आंसर भी यही है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम। इन प्रांतों को गवर्नर के अधीन रखा गया था। सिंध और उड़ीसा प्रांतों को गवर्नरों के अधीन रखा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ तथा 451 धाराएं व 15 परिशिष्ट थे। जिसे याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, 451 धाराएं थी और 15 परिशिष्ट थे, इसलिए इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। क्यों? क्योंकि इसकी जो शक्तियाँ थी वो अंग्रेजों के हाथों में थी, इसलिए उन्होंने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। वहीं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि न तो यह हिंदू राज्य है और न ही यह मुस्लिम राज्य है। ये किन्होंने कहा था? फजल उल हक ने कहा था।
जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम को अनेक बैंकों वाली मगर इंजन रहित मशीन, यह किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? इसे अनेक बैंकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं दोस्तों, 1935 के अधिनियम में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। याद रखिएगा, 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और अदन को इंग्लैंड का उपनिवेशिक कार्यालय के अधीन रखा गया था। वहीं बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। 1935 के अधिनियम में ही सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन को। वहीं प्रांतों में द्वैध शासन को 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? इनके प्रथम न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर थे। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, किंतु केंद्र में इसे लागू रखा गया है। इसे याद रखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, किंतु केंद्र में इसे जारी रखा गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित है। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब एक आईएमपी फैक्ट और देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था, जबकि अखिल भारतीय संघ का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो में मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 के सभी आईएमपी फैक्ट को शामिल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।